हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं मिसबा अहमद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको तहे दिल से स्वागत है। मुझे पता है कि आप एकदम डरे हुए हैं बोर्ड को लेके, बोर्ड के एग्ज़ाम को लेके। आपका इसी फरवरी में 14 फरवरी से आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। आपको डरना नहीं है। आदम आप सही यूट्यूब चैनल पे आए हैं। वीडियो की स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना। आपको एक एक बात बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्या किया जाता है, कैसे क्या होता है कि आपका 90% 80% आ जाएगा। अगर आप एकदम पढ़ने में खराब है मगर आप टॉपर जैसा नंबर लेके आएंगे कि आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट को आप नोट कर लेना। पहला होता है राइटिंग। राइटिंग कैसे लिख रहे हो आप। एग्जामिनर आपकी राइटिंग को ज़्यादा ध्यान देता है। अगर जितने अच्छे राइटिंग में आप लिखोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। पहला चीज़, अगर आप बुरा घींच घींच कर लिख रहे हैं, मतलब इधर से उधर लिख रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर का सर दर्द करेगा, नंबर काट के फेंकेगा, कहेगा नंबर नहीं देंगे, दे देगा जीरो, जीरो दे देगा। और जितना अच्छा नंबर रहेगा, जितना अच्छी राइटिंग रहेगी, जितनी भी उसको पसंद आ जाएगी, भले क्वेश्चन गलत हो, क्वेश्चन भले ही गलत हो, अगर राइटिंग उसको पसंद आएगी 10 में 10 दे के जाएगा। 10 नंबर कहीं नहीं गया, 10 नहीं तो 8 तो देगा, 8 नंबर देगा ही देगा। उतनी अच्छी राइटिंग लिखो। जितने अच्छे राइटिंग लिख सकते हो उतनी अच्छी राइटिंग लिखो। ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा है पॉइंट। पॉइंट का मतलब है कि जैसे मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ तो मुझे उसको पॉइंट में ही अगर बताऊं या पॉइंट में ही लिखूं तो उससे एग्जामिनर सेटिस्फाई होता है। उससे एग्जामिनर भी समझता है कि नहीं, बच्चे को आ रहा है तभी बच्चा लिखा है। जैसे हर एक क्वेश्चन को हम पॉइंट में ही डालें, हर एक आंसर को मैं पॉइंट में डालूं। जैसे मैं समझ लो, आप लोग एक क्वेश्चन है जो व्हाट इज लाइट। लाइट के बारे में पूछ रहा है, मुझे लाइट के बारे में लिखना है, पर पॉइंट पॉइंट में लिखो। जैसे लाइट light is a form of energy। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, लाइट इज ए ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। ये दूसरा पॉइंट है। एकदम लाइन से लिखना है, एकदम पॉइंट पॉइंट में लिखो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पॉइंट पॉइंट में लिखो। तो एग्जामिनर भी सेटिस्फाई होता है, नहीं बच्चे को आ रहा है तभी बच्चा लिखा है। अंडरलाइन, जहां जहां आपको लग रहा है कि यहाँ मेन पॉइंट है, वहां पे अंडरलाइन करो। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर उसी चीज को अच्छे से चेक करेगा, उसी को देखेगा कि नहीं बच्चे को लग रहा है कि सही लिखा है, तभी वो मेन मेन जगहों पे क्या करती है, अंडरलाइन कर दी। हर जगह अंडरलाइन करो, हर जगह दिखाओ कि नहीं यहाँ पे लिखा हूं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे। हर जगह अंडरलाइन करो। जैसे मैं इस दूसरे पॉइंट में जो बताया हूँ लाइट, मैं लाइट के बारे में कुछ लिख रहा था तो क्या था वहां पे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी पे कर लो, वो क्या लाइट। चौथा पॉइंट, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो लिखोगे तो नंबर है, नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं है। कुछ नहीं आ रहा है, गाना लिख दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुमको नहीं आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ लिख दो। पेपर से उठा के कुछ लिख दो, मत लिखो। जब आप लिखोगे तो इस 5 नंबर का 5 नंबर तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ 1 नंबर 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। छोड़ने पे कोई नंबर नहीं है बाबू, आप लोग ये समझ जाना। किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, अगर आप लिख रहे हो, आप छोड़ दिए कह रहे अरे नहीं आ रहा है, नहीं, कोई कोई नंबर ही नहीं है। आपको लिखना है, कुछ भी लिखो, आपको लिखना है। गाना लिख दो, क्वेश्चन में जहां द दिया है वहां से उठा के लिख दो, बिकॉज कर दो, उसके बाद कुछ और उठा के लिख दो। लिखोगे तब नंबर है बाबू, और नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं है। एग्जामिनर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, मगर आप लिखे हो तो नंबर दे के ही जाता है। जितने फ्रेश राइटिंग में लिख दो, अरे अच्छी राइटिंग में एकदम बना के लिखोगे तो 1 नंबर नहीं तुमको 2 नंबर दिया जाएगा। आपका मान लो पेपर है, साइंस का पेपर है, उसमें एमसीक्यू मान लो 20 ठो आया है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखने वाला है। जैसे मान लो 12 ठो है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन मान लो
60 नंबर का है, ठीक है। 12 नंबर 60 नंबर, 12 क्वेश्चन 60 नंबर का है, ठीक है। इसमें से तुमको 2 क्वेश्चन बस आ रहा है जो 10 नंबर का है बस, और उसके बाद आपको 50 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। अब जो 10 क्वेश्चन बचा है उसमें से तो आपको कुछ ना कुछ तो नंबर लेके आना है ना, कुछ मत करना, वहां पे क्या करना, आप कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लिखते ही जाना। जब आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको 10 क्वेश्चन का मान लो 2 के एवरेज से भी समझ लो तो आपको 20 नंबर तो मिल ही जाएगा। 10 नंबर आप यहाँ किए थे, 20 नंबर ये। एमसीक्यू में कुछ ना मानो तो अंदाजे का तुक्का भी मारोगे तो आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। 35 नंबर साइंस में पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। डरना नहीं है, होपलेस नहीं होना है, घबराना नहीं है, एकदम अच्छा नंबर आएगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा खेलने कूदने में कम ध्यान दो, अच्छे से अपने आप को मोटिवेट करो, तब जरूर आपका अच्छा नंबर आएगा। तो फिर मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, अब आपके लिए हमेशा हाजिर है हम, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।